कि मुलजिम कोई है और उसके निर्दोष परिवार के लोग, घर के लोग हैं, अगर उसकी संपत्ति नाजायज नहीं है, कहीं पर कब्जा नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी साइलेंट मुद्रा में है, यहाँ पर अभी तक आई नहीं, घटना को लगभग 2 दिन लगभग बीत गया है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी सक्रिय नहीं, यहीं से जो है अवधेश प्रसाद विधायक रहा करते थे, अब सांसद हो गए हैं, उनके सुपुत्र को टिकट मिल गया है सपा से। तो सपा जो है आरोप लगाती है जो भाजपा पर कि ये अब भाजपा ऐसे ऐसे मामले को उठा करके राजनीति कर रही है। तो आप बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके उम्मीदवार मिल्कीपुर विधानसभा के ये भी मौके पर खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि ये जो राजनीति वाली बात, इस पे क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी किसी भी घटना पे राजनीति नहीं करती है। हम ये जानते हैं कि जहां भी किसी के साथ इसी तरह का, इस तरीके से घटना हो रही है, हम लोग उस पीड़ित के साथ हैं। मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब वो तो मैं घटना जो वहाँ की थी आपके भदरसा की, वहाँ भी हमने देखा कि सांसद जी को जो 9 दिन के बाद भी पूछा आपकी मीडिया के लोगों ने, तो कहा हमें जानकारी नहीं है। तो हो सकता है यहाँ भी उनकी जानकारी ना हुई हो, भले यहाँ चुनाव लड़ रहे हो। तो उनका जो है विधानसभा क्षेत्र रहा कर, संसदीय क्षेत्र हो गया है, तो आपका ऐसा कहना कि उनको जानकारी नहीं है। लेकिन जो ये पीड़ित परिवार है, जो ये नाबालिग जो दलित बच्ची है, इसका जो गांव है, जाने के लिए रास्ता जो है नहीं सही है। अब जैसे लग रहा है कि पिछले जमाने से ऐसे ही चला आ रहा है। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि अकेले ये विधायक और सांसद तो हैं, लेकिन सरकार भी जो लंबा वादा कर रही है कि हर गाँव में बिजली पहुँच गई, हर गाँव में सड़क पहुँच गई, ये तो यहाँ देखने के बाद मिल रहा ना कि जहाँ पर हमारा गरीब पिछड़ा SC ST रहता है, आज भी वहाँ तक रोडें नहीं है, लाइट नहीं है। तो ये तो सरकार की दोहरी नीति है। इन गरीबों की क्षेत्र का भी विकास देखना चाहिए, होना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो आपकी ये मांग है। और जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी कहीं न कहीं पोस्ट के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से ऐसे मामलों पर जो है तुरंत जो है एक्शन लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल साइलेंट मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनका कोई एक पोस्ट नहीं है। बहन जी हर मामले को संज्ञान में ले रही हैं। बहन जी हमेशा जो दुखी पीड़ित है उसके साथ हैं। और बहन जी ने अपने सरकार में गाँव में जो गाँव पिछड़े थे उनको अम्बेडकर गाँव घोषित करके CC सड़क, कॉलोनी, बिजली खंभा देने का भी काम किया था। लेकिन इस देश की 75-76 सालों की सरकार में बहन जी खाली 6 साल 6 महीना रही हैं। 6 साल 6 महीना कुछ दिन रही हैं। तो इतने दिन में जिंदगी भर की फोड़ जो यहाँ गरीबों के ऊपर लदी हुई है, जो इसकी दुर्दशा है, इसको इतनी जल्दी दूर नहीं किया जा सकता था। तो मैं तो ये जो इस देश में 50 साल से सरकार चलाई हैं, जो लगातार 10-15 साल से सरकार है, इनको इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। पिछड़ा दलित, आखिरी सवाल रहेगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी PDA की समाजवादी पार्टी बात करती है, तो PDA का ही कहीं न कहीं एक अंश पीड़ित है, एक जो है आरोपी है। देखिए समाजवादी पार्टी कभी न PDA के पिछड़ा दल साथ रही है, न रहेगी, न कभी थी। उनका जो PDA उसको असली हितैषी कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी असली हितैषी है। SC ST OBC और सर समाज की, चाहे हमारा न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज भी है, उनके साथ ही BSP मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा हो, SC ST हर समाज के साथ रहती है। लेकिन जो समाजवादी का जो PDA का नारा है, वो आप लोग PDA का नारा पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA बनाया है, आपने देखा होगा कि उनके घर में खुद ही कई दल बन गया था। उनके चाचा का अलग दल हो गया था। अभी उनकी एक भाई की वाइफ है, वो भाजपा में है, अभी शायद आयोग की सदस्य भी बनी है। और तो उनका PDA मतलब था परिवार दल अलायंस, उन्होंने अपने परिवार के अलायंस करने के लिए PDA बनाया। अब उसको आप लोग ले जाकर के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लिए जोड़ देते हैं, तो वो आप जाने भाई, मैं तो नहीं समझता हूँ। अब आपसे बात ही कर रहा हूँ, तो ये खटाखट फटाफट और ये गटागट जो वाली बात चल रही थी 8500 रुपए, 8500 रुपए अब तो पब्लिक को मिलने से रहेगा। लेकिन अवधेश प्रसाद यहाँ से 54 लोकसभा से सांसद बन गए। देखिए मैं एक चीज इस पे भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया और वो 5 किलो राशन दे रहे थे, तो ये इनका जो इंडिया गठबंधन समाजवादी कांग्रेस का था, इन्होंने कहा हम 10 किलो राशन देंगे। अच्छा, बोला था कि नहीं? बोला था। वो 5 किलो दे रहे थे, 10 किलो राशन देंगे। वो 2000 सम्मान निधि दे रहे थे, 8500 देंगे। वो 20 लाख का वादा किए थे, प्रति महिलाओं को 1 लाख देने का वादा किए। तो जितना जुमलेबाजी भाजपा ने किया, उससे कहीं कम इंडिया की नहीं रही। और अगर इन लोगों ने वाकई में ये जुमला नहीं है, तो मान लो केंद्र में सरकार नहीं बनी, लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, मैं उन कांग्रेसियों से, उन इंडिया गठबंधन के लोगों से जानकारी चाहता हूँ, क्या वहाँ आपने 8500 देना शुरू किया? क्या वहाँ आपने 10 किलो राशन देना शुरू किया? क्या वहाँ प्रति महिला को 1 लाख देना शुरू किया? अगर नहीं, तो जनता को झूठा वादा करके इंडिया गठबंधन के लोग जनता गुमराह ना करें। सर, लोकसभा के चुनाव में हमारा आखिरी सवाल लोकसभा के चुनाव में गठबंधन क्यों नहीं, या फिर कभी भविष्य में होगा समाजवादी पार्टी से गठबंधन BSP का?
देखिए, भविष्य में? बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता है मान्या बहन जी। हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। मान्या बहन जी ने अभी मीटिंग बुलाने का काम किया था। हम लोग कहा है कि इंडिया गठबंधन से हमारा गठबंधन कभी नहीं होगा। हम लोग जिस तरीके से पहले भी हमने गठबंधन भी किया था, जैसे 1993 में हमारा गठबंधन समाजवादी से था, तो हमारे विधायक मात्र 67 आए थे। फिर 1996 में हमारा गठबंधन कांग्रेस से हुआ था, फिर हमारे विधायक 67 थे। लेकिन जब बिना गठबंधन के हमने 2002 में लड़ा तो हमारे विधायक 100 जीत के आए। फिर बिना गठबंधन के हमने 2007 में लड़ा तो हमारे विधायक 206 जीत करके आए। तो निश्चित है कि हम लोग जनता का गठबंधन बनाएंगे, जनता में भाईचारा पैदा करेंगे, चाहे SC/ST समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज हो, चाहे हमारे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, इनको इकट्ठा करके जनता का गठबंधन बना करके हम चुनाव लड़ेंगे और 2007 के तर्ज पर इस उपचुनाव को भी जीतेंगे, आने वाले 27 को जीतेंगे। अच्छा, BSP का जो है कहीं ना कहीं एक गढ़ माना जाता था नगीना जो है लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से जो है भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावण वहाँ से सांसद हो गए हैं, तो ऐसी क्यों, कौन सी गढ़ वजह थी? तो पूरा उत्तर प्रदेश BSP का रहा है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें 206 आई थी। पूर्ण बहुमत अकेले दम पे हमने सरकार बनाई थी, खाली नगीना की बात नहीं है जी। तो अच्छा, जो दलित समाज है वो आपको लगता है कि आपके साथ में अभी भी जो है लगा हुआ दमखम के साथ में? नहीं, अगर लगा नहीं होता तो अभी लोकसभा चुनाव के बाद में कुछ उपचुनाव हुए थे जिला पंचायत का, जिसमें मैंने कटेहरी में विधानसभा का चुनाव भी होना है और वहाँ जिला पंचायत की सीट वो भी कटेहरी प्रथम की खाली हुई थी। तो मैंने बहन जी से बात करके वहाँ पर कटेहरी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया और एक सीट में बांधा लड़ाया था, एक टेस्ट के लिए कि देखें हमारे वोटरों में क्या चर्चा है। तो मैंने देखा कि हमारा जो वोट था SC/ST OBC माइनॉरिटी का और यहाँ तक न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भी, क्योंकि उस सीट पर हमने जो टेस्ट लिया कि वहाँ भाजपा को मात्र 400 कुछ वोट मिले हैं कटेहरी प्रथम, जो छोटा चुनाव नहीं 60-70 बूथ का चुनाव होता है। भाजपा को मात्र 400 कुछ वोट मिले थे, समाजवादी को 4000 कुछ मिला था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उस सीट पर हमको 8000 कुछ वोट मिला। इसका मतलब ये हुआ कि SC/ST OBC और मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज भी बहुजन समाज पार्टी को पसंद किया और इनके कैंडिडेट जिताने का काम किया। इससे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाला जो उपचुनाव होगा, चाहे 27 चुनाव होगा, इसमें फिर सब समाज की एकता बना करके हम फिर चुनाव जीतने का काम करेंगे। कटेहरी मिल्कीपुर से जो है योगी जी प्रभारी बने हैं और मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद प्रभारी बने, तो BSP से प्रभारी कौन? नहीं, वोट प्रभारी को थोड़ी ना देना है, वोट वहाँ की जनता को देना है। और यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि मैं यहाँ से समाजवादी पार्टी को भी जिता चुका हूँ और यहाँ की जनता का कहना है कि मैं यहाँ भाजपा को भी जिताया हूँ। अब की बार यहाँ जो रामगोपाल कोरी जी जो 17 में चुनाव लड़े थे और 47,000 वोट पाए थे, तब से रामगोपाल कोरी जी लगातार यहाँ के जनता के बीच में है, दुख दर्द में है। यहाँ की जनता सब समाज के लोग, चाहे SC/ST पिछड़ा मुस्लिम न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी कह रहे हैं कि हमने भाजपा सपा को यहाँ लड़ा के जिता के SC/ST को ही देखा है। अब की बार हम लोग यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हमारे दुख सुख में बराबर रहते हैं रामगोपाल कोरी जी को हम लोग यहाँ से जिता के भेजेंगे। और निश्चित है अगर जनता मन बनाई है तो प्रभारी के यहाँ प्रभारी बनने से वोट नहीं देना है, वो तो जनता को देना है। चलिए, जनता वोट देकर तो जिताने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।